आकाश में कितनी चिड़ियों की भीड़ हो, लेकिन हर चिड़िया को अपने पंखों के बलबूते उड़ना पड़ता है। तुम्हारे परिवार में कितने ही सदस्य हों, कितने रिश्तेदार हों, कितने मिलने वाले मित्र हों, लेकिन जब शरीर में कोई बीमारी का दुख आता है तो उसका दर्द अकेले ही झेलना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, परिवार के मोह में, मित्रों के प्रेम में और रिश्तेदारों के स्नेह में और दुश्मनों के चक्कर में अपने शरीर के स्वास्थ्य को बिगड़ने मत देना। परिवार से भी थोड़ा समय निकालिए, रिश्तेदारों से भी थोड़ा टाइम बचाइए, मित्रों से भी समय बचाइए और दुश्मनों के लफड़े से भी समय बचाइए। और कम से कम 1 घंटा इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए और हंसिए और मुस्कुरा दीजिए। महिलाओं को प्राणायाम व्यायाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं का काम अधिकतर मशीनों ने छीन लिया है। पहले स्त्रियां धान कूटती थी मूसल से, अब धान कूटने का काम तो मशीन कर रही है और द्वार द्वार पर मशीन आ जाती, कूट देती है। अभी स्त्रियां धान कूटने को नहीं पाती तो क्या कूटे, तो कितनी स्त्रियां तो अपने बच्चों को कूट देती हैं। बच्चों को बहुत मत कूटना, क्योंकि बच्चों का नाम ही बच्चा है। बच्चा नाम इसलिए है क्योंकि उनको बचाना पड़ता है। बचा कर रखो, बच्चा है। और यदि आपका बच्चा बहुत शैतानी करता है तो ये आपका सौभाग्य है। कृष्ण भगवान बहुत शैतानी करते थे, यशोदा माँ परेशान हो जाती थी। विवेकानंद बहुत शैतानी करते थे बचपन में, उनकी माँ भी परेशान हो जाती थी। और शैतानी करने वाले कृष्ण भगवान पूरे भारत देश में सबके कल्याण के लिए भगवान बनकर के उभर कर आए। और शैतानी करने वाला बचपन में नरेंद्र बालक युवावस्था में पहुंचते ही विवेकानंद बनकर के भारत का नाम धर्म के क्षेत्र में विश्व संत सम्मेलन में 1 नंबर पर खड़ा किया था। बालक जो बहुत बुद्धिमान होता है वो थोड़ा शैतानी ज्यादा करता है। जिसके पास बहुत कम बुद्धि है वो माटी के धोंधा जैसे बैठा रहता है। तुम समझते हो ध्यान लगा रहा, ध्यान नहीं, वो धोंधा बैठा। आपका बच्चा थोड़ा चंचल होना ही चाहिए। बच्चों के लिए खिलौने लाकर दे दो, खेलते रहे बच्चे। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणस्य सतैवरः एकश्चंद्रस्तमो हन्ति नच तारा सहस्रशः। सबसे अधिक दुख अगर मनुष्य को गृहस्थाश्रम में किसी से मिलता है तो अपने बच्चों से ही मिलता है। लेकिन क्यों मिलता है? क्योंकि बच्चों को यदि केवल तुम शिक्षा दोगे तो बच्चे तुमको दुख के कुएं में ढकेल देंगे। शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दीजिए, बच्चों को अच्छी संगत दीजिए, बच्चों को सत्संग से जोड़ दीजिए और बच्चों को भक्ति में जोड़ दीजिए, तो आपके बच्चे जिंदगी भर आपका उपकार मानेंगे और आपका एहसान मानेंगे। इस बात को समझना। और बच्चे 1 हो, 2 हो, 10 हो, चिंता मत करना। अभी देश के प्रधानमंत्री मैंने सुना 6 भाई हैं, आधा दर्जन। और ये भी सुना हूँ गरीब घर के थे। ये भी सुना हूँ माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी। और ये भी सुना हूँ कि उनका भाई आज भी ऑटो रिक्शा चलाता है। लेकिन 6 बच्चे, इसमें बहुत कम ऐसी माताएं जिनके 6 बच्चे हैं, और जिनके 6 हों 6 बहुत अच्छे। क्योंकि बच्चे नहीं होंगे तो ये सृष्टि में और करना क्या है।
1 एकड़ खेत में 30-30 कुंटल गेहूं हो रहा है, कौन खाएगा? कौन खाएगा बताओ ना। ये खेतों में गेहूं कौन बोएगा जब कोई होगा ही नहीं? तो तुम डरे क्यों हो? अभी गेहूं का रिसर्च हो रहा है, ऐसा गेहूं आने वाला है 1 एकड़ में 100 कुंटल गेहूं होगा, बिल्कुल आम के पेड़ जैसा गेहूं का पौधा होगा। बच्चे 1 हों या 2 हों या 10 हों, जो हों, मैं नहीं कहता हूं बच्चे आपके कितने हों, ये तो तुम खुद हिसाब लगाओ कितने हों, मेरा विषय नहीं। क्योंकि मैं क्यों कहूँगा, क्योंकि हमारे बच्चे तो कोई है ही नहीं, तो हम दूसरे बच्चे की सेटिंग क्यों करें। परंतु इतना जरूर है, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। माँ बाप बच्चों के सामने कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करें। नंबर 2, पति अपनी पत्नी को बच्चों के सामने झकझोरे ना। पत्नी कभी अपने बच्चों के सामने पति से लड़े ना। संस्कार तो घर से मिलते हो, घर से ही बिगड़ते हो, घर से ही बनते हैं। संस्कार कोई आकाश से नहीं बरसते। एक पुलिस का एसपी कह रहा था कि मेरे बच्चे सब बिगड़ गए मेरे पत्नी के कारण। तो मैंने कहा बच्चे तो साझे में हैं, आपकी भी तो जिम्मेदारी। अरे बोले मैं तो पुलिस की नौकरी में व्यस्त था और ये तो खाली थी मेरी वाइफ, इसको कम से कम बच्चों को संभालना था। तो उनकी पत्नी बोली मैं क्या करूं, इतने बच्चे मैं नहीं संभाल पाऊंगी, 6-7 बच्चे। तो एसपी था पुलिस का, एसपी जिला पुलिस अधीक्षक, उसने फिर अपनी पत्नी को 2-4 गालियां भी दिया। हमने कहा आपके बच्चे आपकी पत्नी के कारण नहीं बिगड़े हैं, ये आपकी आदतों के कारण बिगड़े हैं। जब आप अभी मेरे सामने बच्चों के सामने अपनी पत्नी को अभी भी गाली दे रहे हैं तो बच्चे क्या सीखेंगे? जो सिखाना चाहते हो बच्चों को वो स्वयं करना शुरू कर दो। और सबसे पहली बात, परिवार के अंदर प्रेम से रहना चाहिए। और जिस परिवार में आपस में प्रेम होता है उस परिवार में न धन की कमी रहती है और न धन्यवाद की कमी रहती है, न सामान की कमी रहती है, न गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी की कमी रहती है, न परिवार में उन्नति की कमी रहती है। सुंदर मकान बनकर खड़ा होता है। जहां प्रेम होता है वहां सब कुछ होता है। अब ये प्रश्न खड़ा है कि प्रेम कैसे होगा? प्रेम थोड़ा कम खाने से होगा। थोड़ा थोड़ा कम खा लो, थोड़ा थोड़ा अपना सुधार कर लो। बहुत ज्यादा गलतियां किसी में नहीं है। गाड़ी के टायर में छोटा सा पंचर होता, सुई की नोक के बराबर, लेकिन हवा तो निकल जाती और गाड़ी खड़ी हो जाती। आप में छोटी छोटी कमी है, छोटी छोटी गलती है, थोड़ा थोड़ा सुधार कर लो। तुम जैसे लोग संसार में और कहीं नहीं है। इंद्रलोक में भी ऐसी स्त्रियां नहीं हैं और ऐसे पुरुष नहीं है। ये इंद्रप्रस्थ है, ये पूरा संसार देवलोक है और यही संसार को तुम स्वर्ग बना सकते हो। और गलती करते रहोगे तो ये संसार नरक भी बन जाएगा। दो बातें जिस मनुष्य में होती हैं, विदुर जी कहते हैं हे धृतराष्ट्र, दो बातें जिस इंसान में होती हैं वो स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान प्राप्त करता है। स्वर्ग से ऊंचे। ज़्यादातर लोगों की मृत्यु होती है तो नेम प्लेट में लिख देते हैं कि स्वर्गीय। और मुझे आश्चर्य भी होता है, ये सब स्वर्गीय होते चले जा रहे हैं और नरकी कोई हो नहीं रहा। तो नरक तो खाली पड़ा है और स्वर्ग में इतनी भीड़ हो चुकी है। और ये सब वही आत्माएं हैं जिन आत्माओं ने घर को नरक बनाया, ऑफिस को नरक बनाया, दुकान को नरक बनाया
और ये सब स्वर्गीय हो गए, तो स्वर्ग में पहुंच करके ये सबने मिलकर नरक जरूर बना दिया होगा, स्वर्ग को नरक में बदल डाला। भगवान ने कहीं आपके लिए स्वर्ग नहीं बनाया। भगवान कोई आपका नौकर है, मजदूर है, लेबर है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग बनाएगा? तुमने समझा क्या अपने को है? भगवान को समझते क्या हो? लोग समझते भगवान हमारे लिए स्वर्ग बनाकर बैठा इंतजार कर रहा है, जब हम जाएंगे स्वर्ग में तो भगवान पंखा डुलाएगा कि सो जा चंदू लाल। भगवान स्वर्ग नहीं बनाता। और ये भी याद रखना कि भगवान नरक भी नहीं बनाता है। ना ना ना, तुम्हारे लिए नरक क्यों खोदेगा भगवान? इतनी मेहनत क्यों करेगा? इतने बुलडोजर मंगा कर नरक खोद कर बैठे, तुम्हारा इंतजार करे, तुमको नरक में ढकेले, इतना बड़ा पाप भगवान क्यों करेगा? हर मनुष्य अपना स्वर्ग अपना नरक स्वयं निर्मित करता है। तुम्हारे सुंदर स्वभाव से, तुम्हारे प्रेम से, गम खाने से, सहनशीलता से, सद्गुण सदाचार से, भक्ति से, सत्संग से, ज्ञान से, मेहनत से, परिश्रम से, संतोष से स्वर्ग बन जाता है। और जब आपके अंदर लोभ आता है, लालच आता है, बहुत क्रोध आता है, संयम नियम नहीं रह जाता है, इंद्रियों के गुलाम हो जाते हो, बेविचार अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार में फंस जाते हो, जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, ताश खेलते हो, तब तुम्हारी जिंदगी अपने आप नर्क बन जाती है, नर्क बन जाती है।